हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर के ऊपर यानी कंधे जाम की प्रॉब्लम के ऊपर। अगर आपका भी कंधा जाम है, आप अपने कंधे से वजन नहीं उठा पा रहे, आप एक करवट नहीं सो पा रहे, रात में अगर आप सो रहे हैं आपको पेन हो रहा है, तो आपको फ्रोजन शोल्डर हो चुका है। अगर आप अपने हाथ को इस तरह से ऊपर नहीं उठा पा रहे, ना अपने हाथ को प्रॉपरली पीछे ले जा पा रहे, तो पूरी तरीके से आपका कंधा जाम हो चुका है। अब फ्रोजन शोल्डर की कई सारी स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में लोगों का फ्रोजन शोल्डर यानी कि कंधे जाम की प्रॉब्लम जो है स्टार्ट हुई होती है, यानी कि अभी हाथ में सिर्फ पेन है मगर हाथ प्रॉपरली काम कर रहा है और ऊपर तक भी जा रहा है। सेकंड स्टेज में कंडीशन थोड़ी सी ख़राब होती है, जहाँ पे हाथ में पेन ज़्यादा होता है और हाथ भी प्रॉपरली काम नहीं कर पाता, आप सही से वजन नहीं उठा पाते, रात में सोने में तकलीफ होती है। और जनरली थर्ड स्टेज में हम देखते हैं कि लोगों का हाथ काफ़ी हद तक जाम हो चुका है। लोग ना अपने हाथ को ऊपर उठा पाते हैं, ना पीछे ले जा पाते हैं, ना वज़न उठा पाते हैं अपने हाथ से, ना रात में सो पाते हैं। इस कंडीशन में पेन काफ़ी ज़्यादा होता है और हाथ का जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, जो शोल्डर आपका मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, यानी कि आप प्रॉपरली अपने कंधे को मूव नहीं कर पाते। इस कंडीशन में कई सारे लोगों को पेन सिर्फ हाथ में होता है, कई लोगों को शोल्डर से लेके पूरे हाथ में होता है, कोहनी तक होता है, और कुछ कंडीशन में ऐसा भी होता है जहाँ हम स्टेज 3 की बात करते हैं, वहाँ पे गर्दन से लेके कंधे में, कंधे से लेके कोहनी तक दर्द आता है। तो अगर आपकी भी कंडीशन ऐसी है तो उसके लिए मैं कुछ बेस्ट एक्सरसाइज बताऊँगा आपको, जो आप घर में कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ प्रिकॉशंस भी बताऊँगा जिनका आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर प्रिकॉशंस को ध्यान में रख के एक्सरसाइज करेंगे तो आपको पेन भी कम होगा और आपके फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म भी हो जाएगी। अब हम अपनी पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसके लिए आप एक टॉवल ले लीजिए अपने घर में, कोई भी कॉमन सा टॉवल चलेगा, और आप एक दीवार के पास आ जाइए। याद रहे दीवार बिल्कुल सीधी हो, दीवार में कोई उबड़ खाबड़ दीवार ना हो और ना ही कोई दीवार में दरार हो। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले अपना हाथ इस तरह से दीवार पे रख देंगे। दीवार पे रखने के बाद हम स्लोली अपने हाथ को ऊपर की साइड ले जाएंगे। इसमें आपको खास बात का ध्यान ये रखना है कि आपके हाथ जिस तरह से ऊपर जाए उसमें कोई भी गलत मूवमेंट ना हो और पोस्चर आपका बिल्कुल सीधा रहे। उसके बाद हम धीरे धीरे हाथ को इस तरह से ऊपर लेके जाएंगे एंड देन जहाँ तक हमारा हाथ जा रहा है वहाँ पर ले जाके हम 2 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। उसके बाद हम हाथ को दोबारा से नीचे लेकर आएंगे। उसके बाद हम दोबारा से हाथ को धीरे धीरे कुछ इस तरह से वापस ऊपर लेके आएंगे। इस एक्सरसाइज को आपको 20 से 30 बार स्टार्टिंग में आप कर सकते हैं। ध्यान रहे एक्सरसाइज में आपको ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है। अगर आपका हाथ यहाँ तक जा रहा है तो आपको हल्का सा कोशिश करनी कि इसे और ऊपर ले जाएं, ज़्यादा नहीं बल्कि हल्का सा, और हम इसे कोशिश करेंगे ऊपर ले जाने के लिए। इस एक्सरसाइज को हम 20 बार करेंगे। स्टार्टिंग में एक्सरसाइज को हम कम करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर इंटरनल पेन बढ़ सकता है या कोई प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो इसका ध्यान रखिए कि एक्सरसाइज आराम से करें और बहुत कम एक्सरसाइज करें स्टार्टिंग में। तो इस तरह से हम हाथ को ऊपर लेके जाएंगे एंड देन हम इसे कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। स्टार्टिंग में 2 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, उसके बाद होल्ड टाइम बढ़ाएंगे। अब हम हाथ को ऊपर लेके जा रहे हैं धीरे धीरे, 1 2 3 4, अब हम ऊपर तक पहुंच गए। अब हम इसे कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। हम काउंट करेंगे 5 तक, 1 2 3 4 5 एंड देन हम हाथ को नीचे लेके आएंगे। इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है। आप दिन में एक बार ये एक्सरसाइज करिए और आपको इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। याद रहे आपको ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है, आपको आराम से एक्सरसाइज करनी है। अगर आप आराम से एक्सरसाइज करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। एंड देन अब बात करते हैं सेकंड एक्सरसाइज की। हमारी सेकंड एक्सरसाइज के लिए जिस तरह से आप हमारा पोस्चर देख रहे हैं, आपको उसी तरह से झुककर खड़े हो जाना है। झुक के खड़े होने के बाद आपको अपने हाथ को इस तरह से ढीला छोड़ देना है एंड देन आपको अपने हाथ को हिलाना है। देखिए मैं किस तरह से हाथ हिला रहा हूँ। पहले स्टार्टिंग में हम धीरे धीरे हाथ हिलाएंगे, उसके बाद हम हाथ को थोड़ा फास्ट हिलाएंगे। देखिए इस तरह से हमें हाथ हिलाना है। ये एक्सरसाइज आप 1 या 2 मिनट स्टार्टिंग में कर सकते हैं। अब आपको मेरे हाथ का मूवमेंट देखिए। अब आप हमारे हाथ का मूवमेंट देखिए। इस तरह से आप अपने हाथ को आगे पीछे लेकर जाएंगे। याद रहे एक्सरसाइज बहुत आराम से करनी है, वरना हाथ में झटका भी आ सकता है। इस एक्सरसाइज को आप 2 मिनट से ज़्यादा ना करें, वरना पेन की समस्या आपको बढ़ सकती है। इस तरह से हम 2 मिनट तक अपने हाथ को मूव करेंगे, आगे और पीछे आराम से मूव करेंगे और हाथ पे ज़्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे। जहाँ तक हमारा हाथ आराम से जा रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है, कोशिश करेंगे वहीं तक मूव करने की। नाउ बात करते हैं थर्ड एक्सरसाइज की। थर्ड एक्सरसाइज के लिए आपको एक बेड चाहिए जहाँ पे आप लेट जाएंगे। उसके बाद दोनों हाथों को आप इस तरह से मिलाएंगे। इस तरह से हाथ मिलाने के बाद आपको कुछ इस तरह से अपने हाथ को आगे और पीछे करना है। ये एक्सरसाइज आप 20 से 40 बार कर सकते हैं स्टार्टिंग में। इस तरह से पहले हम हाथ को पीछे लेके जाएंगे एंड देन हम हाथ को आगे लेकर आएंगे। अगेन हम पीछे लेके जाएंगे, अगेन हम आगे हाथ को आगे लेकर आएंगे। ये एक्सरसाइज आप रेगुलर नॉन स्टॉप 40 बार कर सकते हैं दिन में 1 बार।
अगर ये एक्सरसाइज आप हफ्ते भर करेंगे तो आपको इससे बहुत आराम मिलेगा। ये मैं आपको वो एक्सरसाइज बता रहा हूँ जिसमें आपको पेन की समस्या ज़्यादा नहीं होगी और आपका काम भी आराम से हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको एक छोटी टिप देना चाहता हूँ। अगर आपके कंधे में पेन हो रहा है, अगर आपको कंधे में इस एक्सरसाइज से पेन बढ़ रहा है, तो रात में सोने से पहले आप हॉट पैड से या फिर गर्म पानी की बोतल से 10 से 15 मिनट सिकाई कर सकते हैं। इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि एक्सरसाइज में ज़्यादा देर न लगे। 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज आपके लिए काफ़ी होगी। और अगर आप एक्सरसाइज करने से पहले एक हॉट शावर ले लेंगे तो आपको काफ़ी कम पेन होगा, आपकी मसल रिलैक्स हो जाएंगी हॉट शावर से। तो अगर आप पॉसिबल है तो एक्सरसाइज करने से पहले हॉट शावर ज़रूर ले लीजिएगा, जिसकी वजह से आपके कंधे का पेन कम हो जाएगा, आपकी मसल रिलैक्स हो जाएंगी और आपका कंधा काफ़ी आराम से मूव कर पाएगा। ये कुछ एक्सरसाइज थी। मैं इसके अलावा आपके लिए कुछ नई एक्सरसाइज लेके आऊँगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है फ्रोजन शोल्डर से जुड़ा हुआ या किसी और बॉडी पार्ट से जुड़ा हुआ तो आप मुझसे कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके सवाल के जवाब देने की। ये मेरा नया चैनल है तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए। और मैं आपसे इसी तरह से अपनी नई वीडियोस में मिलता रहूँगा। जय हिंद, नमस्कार।